हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हर स्टेज, लाइफ की हर स्टेज के अंदर। ठीक है, आपने वो न्यूज़ देखी होगी डॉक्टर नवदीप सिंह की, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जो कि नीट के 2017 के रैंक 1 होल्डर थे। इससे बड़ा सपना तो कुछ नहीं हो सकता ना किसी इंसान का, कि नीट के एग्ज़ाम में, जो कि एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम है डॉक्टर्स के लिए, वो उस एग्ज़ाम में उनकी रैंक 1 थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? आजकल जो प्रेशर हम झेल रहे हैं, है ना, उस प्रेशर में हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतना भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ से बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं है ना। मैं उन सब लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि हर दिन हर किसी मेंटल प्रेशर से जूझते हैं, है ना। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे, या फिर लाइफ की किसी भी स्टेज में। ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वही जूझ रहा है, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा। ठीक है, आजकल सबको मेंटल इश्यूज है। अगर मैं बात करूं, एक डाटा के अनुसार 10 में से हर 3 या 4 लोगों को मेंटल इश्यूज है। क्यों है ये मेंटल इश्यूज? क्यों हम अपनी लाइफ को इतनी कैजुअल ले लेते हैं कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जब बस हम एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, जो कि है सक्सेस। हमने एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है सक्सेस की, कि सक्सेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। हमने हमेशा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई पेरेंट्स हो, है ना, कोई एजुकेटर हो, कोई टीचर हो, हम खुद, मैं अपने आप को गलत बता रही हूँ, मैं उन सोसाइटी को गलत बता रही हूँ जिससे बच्चा मजबूर होके अपनी जान ले लेता है। वो अपनी जान को इतना सस्ता समझता है कि उन उन हमें हमने उन्हें बस यही बताया है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। हमने हमेशा यही डेफिनेशन दी है कि अगर आप अच्छा कमाओगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी रैंक लाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, है ना, अच्छी मतलब आप अच्छा आपका प्रोफेशन हो जाएगा तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा और हम खुद, बच्चा अगर खुद मेंटली डिप्रेस ना हो, पर सोसाइटी का प्रेशर इतना हो जाता है, स्पेशली रिश्तेदारों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, स्पेशली घर का प्रेशर इतना हो जाता है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो किसी को बता नहीं पाता, है ना। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। अगर बच्चा, क्योंकि जब आप इस स्टेज में होते हो तो आप कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी ऐसी कमी हमारे अंदर है, हम उसको बहुत लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा होगा, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है ना। हम फटाफट जज कर लेते हैं किसी भी इंसान को। हम ये सोचते हैं यार ये ढंग से बात नहीं कर रहा हमसे, तो इसका नेचर गंदा होगा, है ना। आजकल जो ये हमारा सोसाइटी है, प्रेशर है, छोटा बच्चा जो 6 क्लास का बच्चा है उसके ऊपर भी इतना ही प्रेशर है आजकल। आपको पता है जब हम थे ना तो हमें ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है। आजकल के 6 क्लास के बच्चे को ये पता होता है कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे, उनको कैसे आगे करना है ना। मतलब इतने ज्यादा आजकल के बच्चे बहुत ही फॉरवर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड से वो प्रेशर भी बहुत झेलते हैं, और प्रेशर हम देते हैं उन्हें। कौन देता है प्रेशर? पेरेंट्स देते हैं प्रेशर, टीचर्स देते हैं प्रेशर, एजुकेटर्स देते हैं प्रेशर। ये बोलते हैं कि नहीं तुम कर लोगे। हमेशा हमने उनको बस एक ही चीज सिखाई है कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस को, मतलब कैसी हैप्पीनेस आएगी जब आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस कैसे? जब आप पैसा अच्छा कमाओगे। हर चीज अच्छी बताई है हमने कभी ये नहीं बताया कि उनको कैसे टैकल करना है, किसको फेलियर को कैसे टैकल करना है। हमने कभी ये नहीं सिखाया उन्हें कि अगर मेंटल इश्यूज है तो आप बात करें उसके बारे में। ठीक है, टीचर्स ने कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करी, है ना। टीचर्स ने, हमने कभी ये नहीं बताया कि उनको किस चीज से दुखी है। हमने कभी 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं करी उनसे। हमने कभी ये नहीं पूछा, अब देखो कोई चीज ऐसी हो जाती है तो मेरे जैसे लोग, मैं अपनी बात भी कर लूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी हूँ। ठीक है, कल को कोई और भी है, वो आके सिर्फ वीडियो बना के और ज्ञान देंगे आपको, एडवाइस देंगे आपको, सजेशन देंगे कि ऐसा मत करो, बताओ ये करो वो करो। बट आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करनी है। आपको अपनी प्रायोरिटी लाइफ रखनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक लाइफ का पार्ट है, वो लाइफ नहीं है।
वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप सक्सेसफुल होगे ज़िंदगी में या ना होगे। सबकी अपनी एबिलिटीज़ होती है, सबके अपने माइंडसेट होता है, किसी को कम समझ में आता है, मतलब स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई हाई लर्नर्स होते हैं। कोई इनकी कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, किसी की कैचिंग पावर बहुत कम होती है। तो हम क्यों किसी को कंपेयर करते हैं? क्यों हम ये इतनी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं कि नहीं, इससे तो नहीं होगा, ये तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों? क्यों हम इतने पढ़े लिखे होके भी हम ये नहीं बता पाते कि क्यों हम ये नहीं बता पाते कि कैसे फेलियर्स को टैकल करें? क्यों हम ये नहीं बता पाते कि कैसे हमारा जो दिल टूट रहा है इन फेलियर से, उनको कैसे हैंडल करें? क्यों हम कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ? क्यों हम इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली जजमेंट पास कर देते हैं किसी को? क्यों हम किसी की मेंटल स्टेज को जान नहीं पाते? क्यों हम उनका मजाक उड़ाते हैं? क्यों? ये सब चीज को वो बहुत कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन से बच्चा खुद डिमोटिवेट हो जाता है। बच्चे को तुम बोलोगे कि ये ऐसा कर रहा है, पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स भी करते हैं ये चीजें कि इसका बच्चा इतने मार्क्स लाया, तुम्हारा क्यों नहीं लाया, इसका ये लाया। रिलेटिव्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत कमेंट पास करते हैं, टोंटिंग करते हैं बच्चों को। तो बच्चे आजकल खुद ही आइसोलेट होते हैं, वो किसी को बता नहीं पाते। क्यों? ये सब हमारी गलती है, क्योंकि हमने इसको उतना ओपनली किया ही नहीं है। अगर कोई भी चीज आप मुझे बता रहे हो और मैं उसको टोंटिंग वे में लूंगी, या फिर मैं आपको बताऊंगी कि नहीं, मतलब टॉन्टिंग वे में लूंगी और आपको टोंट मारती रहूंगी, तो आप क्यों बताओगे मुझे? क्यों? हमने अपना सोसाइटी का जो माहौल है वो बना ही ऐसा रखा है कि बच्चा आपको कोई भी चीज डिस्क्लोज ही नहीं कर पाता, ढंग से बता ही नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब कौन मुझे जजमेंट पास कर ले। ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, हम कर रहे हैं ये सब, कोई और नहीं कर रहा, कोई और बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने कभी उनसे बैठ के 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं करी कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। हमने कभी नहीं कहा, हमने बस हमेशा उनको प्रेशराइज किया है कि नहीं तुम करो, तुम करो। मैं तो ये बोलती हूँ कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, है ना, चाहे वो कोई नेट हो, कोई भी लेवल का एग्जाम, कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम, आप तैयारी करो। आपको अगर उस तैयारी के अंदर आप उस स्ट्रेस को टैकल कर पा रहे हो तो आप करो। आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। लाइफ में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। आप, ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे का कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला तो वो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है, वो पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है? पैसे से ज्यादा बढ़ के आपकी खुशी है, आपकी लाइफ है। हर चीज पैसा नहीं होती। ठीक है? आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, पहले अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। आपको देखो कि क्या नाम कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है नहीं, मैं उस स्ट्रेस को टैकल कर पा रहा हूँ या नहीं। बात करो। अगर आपसे होता है तो आप किसी भी चीज को खुशी खुशी करिए, अगर आप नहीं होता है तो आप उस चीज को छोड़ के नई चीज शुरुआत करिए। बस आपकी लाइफ से बढ़ के कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, आपकी लाइफ का पार्ट है एग्जामिनेशन, आपकी लाइफ नहीं है। आप अपनी लाइफ को एग्जामिनेशन के बेसिस पे या किसी के जजमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में हमेशा बहुत ही, और कभी भी खुद पे डाउट मत करना, खुद पे डाउट कभी नहीं करना, क्योंकि अगर खुद पे डाउट करोगे तो खुद ब खुद डिप्रेस होते